नमस्ते, मैं हूं के शिक्षा गुरु और आप देख रहे हैं के शिक्षा गुरु संस्कृत यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर जो है संस्कृत भाषा की जो है व्याकरण पूरी की पूरी पढ़ाई जा रही है। 15 टॉपिक क्लियर हो गए और कुल 25 टॉपिक पढ़ाए जाने हैं। तो अगर आप पूरा देखना चाहते हो कि हमारे चैनल पर जो संस्कृत व्याकरण है वो सूत्रों के अनुसार, उदाहरणों के अनुसार जो है अच्छे से पढ़ाई हुई है, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के लाइव लिंक क्लिक कर सकते हो। इसके अलावा वहां पर बहुत सारी लिंक्स आपको मिलेगी। वहां पर जो है कक्षा 6 से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ाई और रीड संस्कृत भाषा का जो संपूर्ण कोर्स चल, ये आपका पार्ट 24 है। इसके अंदर जो है आपके तद्धित प्रकरण के 12 प्रत्यय हम पढ़ा चुके हैं। 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, यानी कि आपको जो है तरप तमप ये सुनो रिष्टन पूरे पौन घंटे तक हम आपको जो है जिस तरीके से समझाएंगे, आप समझ लेना। एक एक सेकंड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। यहां पर हम कोई रामायण महाभारत नहीं सुनाएंगे, एक एक सूत्र से और बहुत अच्छे जो है आपको दुर्लभ उदाहरणों से समझाएंगे। तो आराम से पूरा का पूरा वीडियो देखिए। तो यहां पर 4 प्रत्यय क्लियर किए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं बिना देरी के। तद्धित प्रत्यय का 13वां प्रत्यय है जो है आपके तरप प्रत्यय है। हालांकि ये सिंपल है लेकिन हम सूत्रों से इसका एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए पहला सूत्र है द्विवचन विभज्योपपदे तरबीय सुनो। तो यहां पर लिखा है द्विवचन विभज्य और उसके बाद में गुण संधि से उपपदे और उसके बाद में तरप, बै का प बना, अंदर से ई निकला, ये सुन के अंदर द्विवचन से ये सुनो बना। तो यहां पर तरप और ये सुन दोनों के लिए ये प्रत्यय हैं। ये कहता है द्विवचन यानी दो के बीच विभज्य यानी तुलना होती है उस उपपदे यानी उस शब्द में तरप प्रत्यय और ईयसुन प्रत्यय लगते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो भैया। रुकिए, अभी अपन उदाहरण दे देते हैं और उसके बाद में जो है इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले करके अपने जो है जो एक बना सकते हो, एक फाइल बना सकते हो अपने मोबाइल में, या फिर नोट डाउन करो तो बहुत ही बेटर रहता है कि इस तरह से आप जो है इन सूत्रों को नोट डाउन करते रहें। तो यहां पर जो है आपके बहुत अच्छे से यहां पर एग्जाम्पल देखिए आप लोग। जैसे यहां पर लघु शब्द है और लघु शब्द के साथ में अपन तो तरप प्रत्यय पढ़ रहे हैं, तो तरप प्रत्यय पहले क्लियर कर लेते हैं। तो यहां पर तरप जोड़ेंगे तो तरप का तर शेष रहता है, तो यहां शब्द बनेगा लघु तर है और यह शब्द आपका विशेषण बना है। जी हां, हम जो बात बोल रहे हैं वो आप गहनता से हृदय के अंदर बिठा दीजिए। ये आपका विशेषण शब्द बना है। तो यहां पर देखिए विशेषण शब्द कहां आता है, ये प्रथमा एक वचन बना है। तो राम है श्यामात लघुतर है, राम श्याम से छोटा है। तो यहां पर दो जनों के बीच तुलना की गई है। तो दो के बीच तुलना की जाती है, तो जिससे तुलना की जाती है, जिससे, ठीक है ना, जिससे तुलना की जाती है उस शब्द में आपके जो है तरप प्रत्यय और ये शून्य प्रत्यय आते हैं। तो श्याम से तुलना की जाती है। तो राम है श्यामात लघुतर है, तो जिससे तुलना की जाती है, तो जिससे तुलना की जाती है उसमें तो पंचमी आती है, लेकिन उस शब्द में वो शब्द कौन सा है, विशेषण शब्द है। ठीक है ना, विशेषण शब्द। उपपद का मतलब क्या होता है, विशेषण, ऐसा शब्द जिससे तुलना की जाती है। यानी कि न तो राम में तरप और ये सुन आएगा और न ही श्याम में तरप और ये सुन आएगा। तरप और ये सुन उस शब्द में आएगा जिस शब्द से तुलना की जाती है। जैसे राम श्याम से छोटा है तो छोटा में आएगा, ठीक है ना। राम श्याम से मतलब बड़ा है तो बड़ा में आएगा। समझ में आ गया। तो यहां पर जिससे इनके अंदर तरप प्रत्यय नहीं आएगा। तो जिस शब्द से तुलना की जाती है उसके अंदर तरप प्रत्यय आएगा। और सुनिए, यहां पर तरप प्रत्यय पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों के अंदर चलता है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पुल्लिंग के अंदर जो है आपका लघुतर आ गया और यहां पर स्त्रीलिंग में लघुतरा और नपुंसकलिंग में लघुतरम। तो इस तरह से जो है आपके यहां पर ये तीनों लिंगों में इसका रूप चलता है। जो आपके इसमें राम की तरह रूप चलेगा, इसमें लता की तरह, इसके अंदर जो है आपके फल की तरह रूप चलेगा, क्योंकि विशेषण शब्दों के रूप चलते हैं। शब्द रूप में हमने डिटेल से आपको बताया था। इसी तरह से पटु शब्द है, पटुतम है, पटुतमा, पटुतमम। क्लियर है।
अब यहां पर 6 प्रत्यय ऐसे हैं जो तुलना करते हैं। तरप तमप आप जानते ही हो, ये सुन इष्टन आप जानते हो, और डतरच और डतमच भी आप जानते हो। इसको हम जो है हम आपके जो प्रत्येक क्रमांक संख्या 78 और 79 के अंदर आपको पढ़ाएंगे। 78 और 79 यानी कि अभी 13वां चल रहा है। तो जहां जहां जिसकी पोजीशन है ये तो आपके जो है विशेषण शब्दों के साथ में जुड़ते हैं, ठीक है ना, और ये जो है आपके सर्वनाम शब्दों के साथ में जुड़ते हैं। लेकिन ध्यान रहे यहां पर जो है ऊपर वाले 3 प्रत्यय है ये 2 के बीच तुलना करते हैं। ये किसके बीच तुलना करते हैं? ये 2 के बीच तुलना करते हैं। 2 के बीच तुलना करने के लिए आपके जो है यहां पर कौन कौन से शब्द आए हैं, कौन कौन से तरप प्रत्यय, ये सुन प्रत्यय और डतरच प्रत्यय, और सभी के बीच तुलना करने के लिए जो है आपके तमप प्रत्यय, इष्टन प्रत्यय और जो है आपका डतमच प्रत्यय, ये सभी के बीच तुलना करते हैं। तो ये भी आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लेकर के सुरक्षित रख लो और इसको लिख दो कि ये 6 प्रत्यय है। अभी इसके अंदर जो है हम तरप प्रत्यय, तमप प्रत्यय, ये सुन इष्टन पढ़ रहे हैं। डतमच डतरच और डतमच प्रत्यय वो आगे पढ़ेंगे, जो आपको मैंने पोजीशन बताई उस हिसाब से इन प्रत्ययों को पढ़ा जाएगा। दूसरा सूत्र है आपका तरप तमपौ घय, यानी कि तरप और तमप प्रत्ययों की घय संज्ञा होती है। यानी कि आगे एक सूत्र आएगा वहां पर जो है आपके तरप और तमप प्रत्यय काम आएंगे, तो इनको एक साथ में बोलने के लिए उसको क्या बोलेंगे? घ बोलेंगे। घय संज्ञा होती है, घय प्रत्यय नहीं होता है। जो अपने पीछे प्रत्यय पढ़ा था उस दौरान घय प्रत्यय आया तो वो प्रत्यय नहीं है, यहां पर इसकी घय संज्ञा होगी। तरप और तमप को क्या बोलेंगे? घय बोलेंगे। बात खत्म हुई। अब यहां पर सूत्र नंबर 3 दिख रहा है, आपको आराम से इसको सीखना है। ऐसे सूत्र सीखने योग्य है कि में तिंग व्यदा घादाम द्रव्य प्रकर्षे, ठीक है ना। तो यहां पर यह सूत्र कह रहा है आपके कि देखिए पहले शब्दों को तोड़ते हैं। यहां पर लिखा है किम, यहां पर किम है, ओके। अंदर से क्या निकला? ए, और ए के बाद में यह डबलता है तो एक तय इधर को एत, और उसके बाद में तिंग, तिंग का यहां पर गए हालत नहीं है तो अंदर से क्या निकला? अ निकला। फिर क्या हुआ? अव्यय शब्द बना। अव्यय शब्द बिल्कुल अलग है। उसके बाद में घाद, घाद का घात बन गया, और उसके बाद में जो है यहां एक बात खत्म हो रही है, वह के अंदर जो आ की मात्रा है जस्ट व संधि से अलग निकली, और उसके बाद में वह से पहले आधा अक्षर है तो वह का ऊ बना। तो यहां पर जो है आ है, वह के अंदर आ है और मैं का मुंह बना आमू, और उसके बाद में वह के अंदर अ है अद्रव्य, और उसके बाद में प्रकर्षे। ये तो हमने शब्दों को तोड़ा है, एक एक जगह आपको शब्द तोड़ना आना चाहिए। आ की मात्रा की जगह अ कर दिया तो गलत हो जाएगा। अब ये क्या कहता है कि यहां पर केवल एक ही बात कहनी है कि यहां पर किम है या एत। एत का, किम का मतलब किम, एत का मतलब एकारांत, एकारांत शब्द, या तिंगंत प्रत्यय। तिंगंत प्रत्यय जानते हो आप, पढ़ती पढ़ते पठंती। या फिर क्या होना चाहिए? अव्यय, या फिर घय संज्ञक होना चाहिए। घात का मतलब घय शब्द है, घय गहु घे, पंचमी में घात, ठीक है ना, पंचमी एक वचन है। इनके साथ में आमु प्रत्यय यानी आम जुड़ेगा, आम प्रत्यय जुड़ेगा, आम प्रत्यय, आम शब्द लगेगा, ठीक है ना। आम प्रत्यय ये एक अलग से प्रत्यय मान लो। अगर वहां पर द्रव्यवाची शब्द नहीं होना चाहिए, द्रव्यवाची नहीं होना चाहिए, बाकी सबके अंदर आम प्रत्यय जुड़ेगा। किम शब्द है, एकारांत शब्द है, तिंगंत शब्द है, अव्यय शब्द है, या घय संज्ञक है। तो अपने जो है तरप तमप है वो क्या है? घय संज्ञक है। ये बात निकालने के लिए इस सूत्र को पढ़ा है, बाकी के अपने को यहां पर जरूरत नहीं है। तो यहां अपन जो शब्द बनाएंगे वो शब्द ये है, देखिए यहां पर किम वाला आ गया, एकारांत आ गया प्राणे, और तिंगंत आ गया आपके पचते, और अव्यय शब्द यहां पर आ गया उच्चई, और उसके बाद में घात का मतलब होता है अगर इन शब्दों के बाद में, ठीक है ना, यहां पर यह बात है किम, एंग, तिंग और अव्यय, ये 4 प्रकार के है, और उसके बाद में घ मतलब ये प्रत्यय आ जाए तो इसके साथ में कंपलसरी आम प्रत्यय जोड़ना पड़ेगा। तो ये किम आ गया, क्या आ गया? अब ये घय संज्ञक आ गया, क्या आ गया? तो इसके अंदर आम प्रत्यय भी आपको, आमू प्रत्यय भी आपको जोड़ना पड़ेगा। यहां पर मुख्य रूप से आमू है। तो यहां पर देखिए किम के अंदर जो है अनुस्वार बन जाएगा, यहां पर अनुस्वार करो या परस्वरण करो, नो प्रॉब्लम। यहां पर तरप का तर शेष रहेगा, और जो आपके इसके अंदर जो है अंतिम स्वर है उसका जो यहां पर लोप हो गया, और उसके बाद में यहां पर क्या रहेगा? जो है आपके आम शेष रहेगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर किम,
कि आधा नया कर सकते हो, अनुस्वार कर सकते हो दोनों। किंतराम शब्द बनेगा, किंतराम शब्द बनेगा, उसके अंदर तरप प्रत्यय है। उसी तरह से प्रहणे क्या है, एकारांत शब्द है, तो इसके साथ में भी आमू प्रत्यय जुड़ेगा। तो यहां पर आपके देखिए प्रहणे, इसके अंदर किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होगा। और उसके बाद में तर का तराम बनेगा भैया, तरप प्रत्यय के साथ में आमू जुड़े तो तराम बनेगा। तो यहां प्राणे तराम बन गया, तर प्रत्यय के साथ में कंपल्सरी आमू प्रत्यय जुड़ेगा। अब यहां पर क्या है भैया, यहां पर पचती, ये क्या है, तिंगंत है, और उसके बाद में तर प्रत्यय है, तो उसके साथ में कंपल्सरी आमू प्रत्यय जुड़ेगा। तो सिंपली आप देख सकते हो पचते और तरप और आमू दोनों प्रत्यय साथ में जुड़ करके तराम बन गया। आप लोगों को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो आप लोग जो है लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो है अपने लोगों को जो है अपने जो भी मित्रगण हैं उनको शेयर कर दीजिए। यहां पर देखिए उच्च शब्द है, यहां पर विसर्ग है, तो उस विसर्ग है ना, उच्च मूल शब्द क्या, उच्चस, यहां पर ये उच्चस आधे से का विसर्ग बन गया, आधा से यहां पर जो शब्द के अंदर रहेगा उसके बाद में तराम लगेगा, तो यहां पर तरप प्रत्यय पढ़ रहे हैं। इसी तरह से तमप प्रत्यय में पूरा का पूरा दोबारा लिखना पड़ेगा। तो यहां पर उच्च तराम, पचती तराम, प्राणे तराम और किन तराम, ये शब्द इस सभी के अंदर तरप प्रत्यय और आमू प्रत्यय भी है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, 1 सेकेंड। अब जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नीचे आप देख रहे हो पूरा। अब आपका जो है तमप प्रत्यय, सिंपली पहला सूत्र है अतिशयाने तमम इष्टनौ। अतिशयाने का मतलब होता है कि सभी के बीच तुलना, सभी के बीच तुलना, ठीक है ना, सभी के बीच तुलना की जाती है। तो वहां पर त म ब का प बन गया भाई जस्व संधि से, उसके बाद में इष्ठन प्रत्यय बन गया। यहां पर द्विवचन से इष्ठनौ लिखा है, तमप और इष्ठन, ठीक है ना। तमप प्रत्यय अपन पढ़ रहे हैं। तम, देखिए तर और तम में आप कभी कंफ्यूज मत रहना। तर दो के बीच में तुलना करता है, तम सभी के बीच तुलना करता है। तो अपन एक शब्द याद रख ले तो सभी के बीच याद रह जाता है। जैसे जो आपका जो है देखिए उच्च न्यायालय होते हैं, वो सभी स्टेट के अंदर होते हैं उच्च न्यायालय। तो और उसके बाद में अपन कहते हैं उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय के अंदर तमप प्रत्यय देख लीजिए, तो ये उच्चतम न्यायालय, सभी न्यायालयों के बीच में इसकी तुलना की गई है, सुप्रीम कोर्ट की। तो अगर आपको तरप और तमप प्रत्यय में कंफ्यूज हो जाते हो तो सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाना। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपको बता देंगे कि वहां पर तमप प्रत्यय है, और उच्चतर का मतलब होता है दोनों के बीच में श्रेष्ठ, वहां तरप प्रत्यय है, यहां तमप प्रत्यय है। तो तरप तमप के अंदर आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। तरप प्रत्यय हमने पढ़ लिया है, अभी अपन जो है तमप प्रत्यय पढ़ रहे हैं। तो यहां पर आपको अच्छे से ध्यान देना है कि तमप प्रत्यय के अंदर जो है सभी के बीच तुलना की जाती है, और तरप प्रत्यय के साथ ये सुन प्रत्यय था, और तमप प्रत्यय के साथ इष्ठन प्रत्यय है जो आगे पढ़े जाएंगे इसी के अंदर। तो यहां पर ये तो सूत्र क्लियर हो गया। तमप प्रत्यय का भी जो है प है उसका लोप हो जाएगा, तम शेष रहेगा। पुल्लिंग में तम, स्त्रीलिंग में तमा, और नपुंसकलिंग में क्या रहेगा, तमम बनेगा, तमम। कुछ लोग तमम में कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे ये मैं तो नपुंसकलिंग है और ये मैं है वो आपके तमप प्रत्यय का है। यहां पर आप जो है इसके उदाहरण देख सकते हो कि जैसे यहां पर वही शब्द है लघु, तो लघु के साथ में तमप प्रत्यय जुड़ा तो आपके क्या बनेगा, लघुतम बनेगा, लघुतम समापर्वर्त्य। तो यहां पर तमप प्रत्यय है, ये मूल शब्द बना है लघुतम। अब इसका पुल्लिंग के अंदर बनेगा लघुतम है, और स्त्रीलिंग के अंदर बनेगा आप जानते हो लघुतमा, क्योंकि वो इसके अंदर टाप प्रत्यय जुड़ता है। और नपुंसकलिंग के अंदर जो है लघुतमम, इस तरह से शब्द बनेगा। तो ये आप जो है अतिशयने तमम इष्टनौ समझ गए। अब इसका जो है आपके दूसरा सूत्र है, आप देख सकते हो तिंगश्च। इसका मतलब होता है तिंगंत प्रत्ययों के साथ में जो है आपके तिंगंत शब्दों के साथ में जो है आपके तमप प्रत्यय जुड़ता है, ऐसा कहता है। और तरप तमपौ घ, ये तो बात वही है कि तरप और तमप प्रत्ययों को क्या कहते हैं, इन दोनों का मतलब है घ संज्ञक होते हैं, ये बात पहले समझाई हुई है। और ये भी किम्मे तिंगव्य गादाम व द्रव्य प्रकर्षे, ये जो किम एत तिंग अव्यय घात आमु अद्रव्य प्रकर्षे,
ये सूत्र आपके पढ़ा हुआ है। तो यहां पर हमने जो है तमप प्रत्यय लगा दिया, बाकी पीछे वाली बात सेम टू सेम लिखी थी, आपका टाइम वेस्ट नहीं किया, पहले से हमने लिख कर रखा था। तो यहां पर जो है तमप का तम शेष रहेगा और उसके बाद में आमों का आम शेष रहेगा। तो इन दोनों को मिलाकर के जो शब्द बनेगा वो आपके तमाम शब्द बनेगा। और तर प्रत्यय के अंदर था जो आपके तराम शब्द बना था, यहां तमाम बन रहा है, उतना ही बात है। तो इसका क्या बनेगा, किम तमाम, किम तमाम या किन तमाम, दोनों राइट है, ठीक है ना। किम तमाम यानी कि सभी में से कौन, और उधर था किम आपके जो तरफ प्रत्यय किम तराम, किम तराम का मतलब दोनों में से कौन, किम तमाम यानी सभी में से कौन, तो ये सभी में से तुलना की गई है। और यहां पर आएगा आपके प्राणे, प्राणे तमाम, प्राणे तमाम शब्द बनेगा, ठीक है ना। प्राणे तमाम शब्द बनेगा, उसका मतलब होता है प्राणे का मतलब सुबह, तो प्राणे तमाम यानी सभी सुबहों में से। और वदती, तो यहां पर वदती तमाम, वदती तमाम शब्द बन जाएगा, वदती तमाम यानी सभी में से बोलने वाला, और वदती तराम यानी दोनों में से बोलने वाला। और यहां पर प्रातः शब्द है, तो यहां पर क्या शब्द बन जाएगा, ये अव्यय शब्द है, प्रातः तमाम, प्रातः तमाम शब्द बन जाएगा यानी सभी सुबह में से, सभी सुबह में से। इस तरह से सभी के बीच में से तुलना की जाती है, ये आपके शब्द बनेंगे और इनको आप जो है स्क्रीनशॉट लेकर के सुरक्षित रख सकते हो। अब आपके जो है प्रत्यय नंबर 15 ये सुन प्रत्यय अपन पढ़ रहे हैं। ये सुन प्रत्यय के अंदर वही सूत्र है जो आपके तरफ प्रत्यय में लगा था, द्विवचन यानी दोनों के बीच में विभज्य यानी तुलना करने वाले उपपदे, उपपदे, उपपदे का मतलब होता है ऐसा शब्द जो मतलब विशेषता बताता है, दोनों में जो है अलग करता है, उसके अंदर जो है तरप और ये सुन प्रत्यय, ये सुन प्रत्यय जुड़ता है। अब ये सुन का ईयस शेष रहता है, क्या शेष रहता है, ईयस। ये बात भी आप कान खोल के मतलब देख लेना और आंख खोल के सुन लेना, समझ रहे हो ना, ऐसे करना पड़ता है। तो यहां पर अपन जो है ई सुन प्रत्यय है उसको समझ रहे हैं। जैसे यहां पर लघु शब्द है और लघु शब्द के साथ में ये सुन प्रत्यय जुड़ा है, कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, ये सुन प्रत्यय जुड़ा है आपका। तो यहां पर जो है आपके सीधी सिंपल बात है कि लघु शब्द है उसके अंदर ये सुन प्रत्यय जुड़ा है, तो यहां लघ के अंदर जो ऊ की मात्रा है उसका लोप हो गया टी संज्ञक होकर के, और इधर जो है ईयस शेष रहा, ई बड़ा है तो लघ के अंदर ई बड़ा जुड़ जाएगा और लघीयस बन जाएगा, लघीयस शब्द बनेगा। अब लघीयस शब्द है, इसका पुल्लिंग में क्या बनेगा, स्त्रीलिंग में क्या बनेगा और नपुंसकलिंग में क्या बनेगा। जो पुल्लिंग में आपके शब्द बनेगा वो आपके जो है लघियान बनेगा, लघियान, ये लघियान शब्द है, लघियस सकारांत शब्द है, ये विशेषण शब्द है। और इसका जब रूप चलता है तो आप देखिए लघु का लघुत्तर, यहां पर लघुत्तर और लघुत्तर और लघियान एक ही बात है, क्योंकि ये भी दो के बीच तुलना करता है, लघियान भी दो के बीच तुलना करता है। जैसे यहां पर एक सेंटेंस लिखते हैं, राम है श्यामात, राम श्याम से लघियान, लघियान शब्द आएगा क्योंकि यहां पर दो के बीच तुलना की है। और यहां पर लिखेंगे सीता कौशल्यात, कौशल्यात, कौशल्यात लघीयसी आएगा, लघीयसी ऐसा आएगा, लघीयसी। तो यहां पर स्त्रीलिंग में आपके जो है लघीयसी आएगा, लघीयसी। तो ये आपके जो है ये सुन प्रत्यय है। और उसके बाद में नपुंसकलिंग में तो आप जानते ही हो, याद करने की जरूरत नहीं है, ये मूल शब्द है लघीयस, ये का ये रहेगा। तो यहां पर जो है आपके लघियान, इसका जो रूप चलेगा लघीयसौ, लघियान, लघियंसौ और लघियंस है, इस तरह से रूप चलेगा। लघीयसी स्त्रीलिंग में आपका लघीयसी, लघीयसो, लघीयस्य है, इस तरह से रूप चलेगा। तो इसका भी आगे रूप चलता है। तो आपने देख लिया यहां पर जो है इसके जो रूप चलते हैं लघियांसौ, लघियांस ऐसे इसका रूप चलता है, लघियांस। ओके, इस तरह से इसका रूप भी चलता है आगे, वो भी आपको याद रखना होता है। तो अभी यहां आपने ये बात देखी है और देखिए यहां पर एक मैं सेंटेंस लिख रहा हूं कि एक बार क्या हुआ कि राम जी
जो है श्रीलंका में बैठे थे और वहां पर जो है आपके लक्ष्मण जी उनको पूछ रहे थे कि आप जो है सुबह सुबह पूजा कर रहे हो और ये पूजा करते समय जो है आपके पास में मिट्टी है, इस मिट्टी की पूजा कर रहे हो, यहाँ इतनी सारी मिट्टी है और एक पल्लू में बांधी हुई मिट्टी है, इसकी हमेशा पूजा करते हो, तो इसका क्या कारण है, आप हमें बताइए। तो राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, जब मैं अयोध्या से आया था तब साथ में अयोध्या की मिट्टी लेके आया था, और अयोध्या की मिट्टी लेके आया इसलिए क्योंकि जो है ये अपने माता और मातृभूमि है, ये स्वर्ग से भी बढ़कर है, इसलिए वहां पर तुलना की और वहां पर जो है ईसुन प्रत्यय का प्रयोग किया था। अपि स्वर्णमयी लंका नैमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो यहां पर देखिए जन्म भूमि, एक तो उन्होंने कहा जननी, जननी और जन्म भूमिश्च, तो यहां पर अलग अलग हो गया। स्वर्गात, स्वर्गात के अंदर पंचमी विभक्ति है, अपि, स्वर्गात अपि, और उसके बाद में गरीयसी, गरीयसी के अंदर जो है आपके गुरु शब्द है, गुरु शब्द है उसका जो है ईयसुन प्रत्यय लगाएंगे तो गरीयस शब्द बनेगा, रह के ऊ का लोप हो गया, अंदर जो है ई जुड़ गया और री बड़ा होगा, गरीयस शब्द बनेगा, उसका पुल्लिंग में गरियान बनता है, स्त्रीलिंग में गरीयसी बनता है। तो जननी स्वर्गात गरीयसी, माता और स्वर्ग के बीच तुलना की तो गरीयसी हो गया, और जन्म भूमि च स्वर्गात गरीयसी, जब जन्म भूमि और स्वर्ग से तुलना की तो भी गरीयसी होगी। दो चीज के बीच में तुलना की है, एक बार तो माता और स्वर्ग से तुलना की और एक बार मातृभूमि और स्वर्ग से तुलना की गई, तो वहां पर गरीयसी के अंदर जो है आपके ईयसुन प्रत्यय आया है। इस तरह से आपका ये ईयसुन प्रत्यय हो गया। अब ये आपका ईयसुन प्रत्यय हुआ नहीं है, इसके कुल 6 सूत्र है, तो ये दूसरा सूत्र देख लीजिए। यहां पर शब्द लिखा है प्रकृति, प्रकृति का च, तो यहां पर प्रकृति धन प्रकृति, ये के अंदर एक है और उसके बाद में एक के बाद में दीर्घ संधि है अच्छ, ठीक है ना। तो यहां पर प्रकृति का कोई अलग मतलब है, एक का मतलब कोई अलग मतलब है, अच का कोई और मतलब है, ऐसे ऐसे सूत्र पढ़े जाते हैं। प्रकृति का मतलब होता है यहां पर प्रशस्य शब्द है ना, प्रशस्य शब्द, इसको जो है आपके श्रेय आदेश होता है, इसको श्रेय आदेश होता है, ये बात खत्म हो गई, ठीक है ना। तो यहां पर हमने देखा है कि जो आपके प्रशस्य शब्द है उसको जो आपके श्रेय आदेश होता है। और दूसरी बात इसने की कि एक अच वाला, एक अच यानी स्वर वाला शब्द होता है, स्वर वाले शब्द में टी भाग यानी अंतिम स्वर का जो है लोप, अंतिम स्वर का लोप नहीं होगा, अंतिम स्वर का लोप जो है नहीं होगा, ये बात जो है यहां पर ये एक आच बोल रहा है। तो बहुत अच्छी बात बोल दी इसने। तो और ये प्रत्येकाचम शब्द है वो आपके जो है यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहां पर प्रशस्य शब्द है, उसके अंदर जो है आपका ईयसुन प्रत्यय जुड़ेगा, ईयसुन, यहां पर ईयसुन प्रत्यय चल रहा है। तो यहां पहली बात इसने की कि प्रशस्य शब्द है उसको क्या आदेश होगा, उसको श्रेय आदेश होगा, चलो श्रेय आदेश कर दिया। और उसके बाद में इसका ईयस शेष रहेगा, ईयस शेष रहेगा। तो इसने कहा कि एक अच यानी स्वर वाला शब्द होता है उसमें टी भाग का लोप नहीं होगा। तो पहले तो अपने लघीयसी लघु के ऊ का लोप किया, गुरुयसी गुरु के ऊ का लोप किया, लेकिन यहां तो दो दो स्वर थे तो वहां तो लोप होगा, यहां श्रेय के अंदर एक ही स्वर है तो उसका लोप नहीं होगा। तो लोप नहीं होगा तो क्या होगा, तो आपके जो है यहां पर बड़ी ई की मात्रा है के साथ में बड़ी ई की मात्रा जुड़ी तो कौन सा संधि हुआ, यहां पर आपके गुण संधि हुआ, तो यहां दोनों मिलकर के ए बन गया। और यहां पर देख सकते हो कि श्रेय के अंदर ए जोड़ा तो यहां पर श्रेयस शब्द बना,
श्रेयस शब्द बना कि नहीं बना? तो कहां पर प्र प्लस ईयशुन और कहां पर आपका जो है इज इक्वल टू श्रेयस, ये चीजें याद रखने की होती हैं। आपको पूछे कि श्रेयस शब्द है उसको पुल्लिंग में क्या कहते हैं? उसको पुल्लिंग में कहते हैं श्रेयान, क्योंकि दोनों के बीच तुलना की गई है। और श्रेयसी, श्रेयसी स्त्रीलिंग के लिए, और श्रेयस ये आपके जो है नपुंसकलिंग के लिए। तो यहां आप देख सकते हो कि ये तीनों शब्द है या फिर ये चारों शब्द है, इसका प्रकृति प्रत्यय पूछ ले तो आपको ये नहीं लिखना है श्रेय प्लस ईयस, ये गलत है। प्रशस्य प्लस ईयसुन इज इक्वल टू श्रेयस, श्रेयान, श्रेयसी, श्रेयस, ये चारों शब्द बनते हैं। तो श्रेयान शब्द का प्रकृति प्रत्यय होता प्रशस्य प्लस ईयसुन, ये बात यहां पर कहता है। ऐसी चीजें याद रखने की होती है और ऐसी चीजें एक एक सूत्र से ही मिलती है। लगा दीजिए लाइक और शेयर कर दीजिए अपने सारे मित्रों को, फेसबुक, व्हाट्सएप, सब जगह। अब आगे जो है आपका तीसरा सूत्र है जय चय। जय चय ये कहता है कि जो पीछे हमने जो प्रशस्य शब्द था उस प्रशस्य शब्द को जो है अपने श्रेय आदेश किया था, तो इसने कहा कि जो प्रशस्य शब्द है उसका जय आदेश भी करो। तो यहां पर प्रशस्य शब्द को अपन जय भी कर सकते हैं। तो ये सूत्र कहता, बात आपको खुल के याद रखनी है। तीसरा सूत्र यूं कहता है कि प्रशस्य शब्द है उसको आप जय आदेश करोगे तो यहां पर आपके प्रशस्य शब्द है उस प्रशस्य शब्द को आप श्रेय आदेश भी कर सकते हो, जय आदेश भी कर सकते हो, ये दोनों चीज है। और जो आप जो ये श्रेय आदेश करोगे वो प्रकृत्येकाच सूत्र से होगा, ये आपके प्रकृत्येकाच सूत्र से होगा और ये जय जय सूत्र से होगा। अलग अलग सूत्र से प्रशस्य का श्रेय आदेश होता है, जय आदेश होता है। तो यहां प्रशस्य का जय आदेश हुआ है। अब ये जो सूत्र है ये सूत्र जयदीयस है। इस सूत्र को आराम से देखिए, ये केवल और केवल ये सुन के अंदर है। तो यहां पर ये जा है, यहां पर क्या है जा, और उसके बाद में दीर्घ संधि से आत बना, क्या बना आत, ठीक है ना, जात द, और उसके बाद में जो है उसके बाद में जो है ईयस, ठीक है ना, जय आत ईयस, ऐसा यहां पर लिखा हुआ है। क्योंकि देखिए सूत्रों के अंदर बहुत बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जय जादादीयस है, जादादीयस है, तो यहां ध्यान से देखिए जा, और उसके बाद में यहां पर दीर्घ संधि हुई, आत बना, आत बना तो आत के अंदर जस्व संधि है, अंदर से क्या निकला आ, और यहां आ के बाद में ये दी है, यहां पर आपके जो है यहां तो जस्व संधि है और यहां पर दीर्घ संधि है और यहां पर दीर्घ संधि है। तो जा प्लस आत, ये जा प्लस आत तो दीर्घ संधि है और द के अंदर से आ निकला और यहां पर आदि, ये किससे बना, ये दीर्घ संधि से बना, दी के अंदर ई की बड़ी मात्रा है और यहां पर ई बड़ा और ईयस, इस तरह से। तो इन सूत्रों के लिए ही पाणिनि ने संधि बनाई थी। तो यहां पर जादादीयस, इसके अंदर 1 2 3 संधि है। अब इस सूत्र की व्याख्या करते हैं। तो यहां पर इसने कहा केवल और केवल ईयस प्रत्यय में, ईयसुन प्रत्यय में, स्टन में नहीं। ईयसुन और स्टन दोनों होते हैं ना, तो इसने कहा ईयसुन प्रत्यय आता है ना, तो जो जा शब्द है ना, जा, ओके, यहां पर जा शब्द है, इस जा के अंदर जो आ की मात्रा है उस आ की मात्रा को जो है, यहां एक बात और देख लीजिए, यहां जो आपके जा शब्द है ना वो जा नहीं है, यहां पर जय शब्द है। जय शब्द के बाद में जो है इसने क्या किया है वो ध्यानपूर्वक देख लीजिए कि ईयस आदि आत, जय शब्द आने पर नंबर 1 पे ये बात होगी, नंबर 2 पे ईयस शब्द का आदि, ईयस शब्द का आदि क्या है, ई है, ईयस शब्द का आदि लिखूंगा नहीं, आप लिख लेना भले, उसको आत आदेश होगा, यानी आ आदेश होगा। कुल मिला के ये कहना चाहता है कि यहां पर आपके जय शब्द आ जाए और उसके बाद में जो है आपका ईयस प्रत्यय आ जाए, तो ईयस प्रत्यय के अंदर जो है ई है उसको आप क्या आदेश करोगे, उसको आप जो है
आदेश करोगे तो यहां पर आयस बनेगा। बात इतनी सी है। तो यहां पर और ज्यादा बात आपको समझा देते हैं। वो बात यह है कि यहां पर प्रशस्य शब्द है। क्या शब्द है? प्रशस्य शब्द है और उसके साथ में ईय सुन प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? ईय सुन प्रत्यय पढ़ रहे हैं अपन। ईय सुन प्रत्यय है तो यहां पर सबसे पहले तो क्या होगा? प्रशस्य को क्या आदेश होगा? जय जय सूत्र से प्रशस्य को जय आदेश हो गया। ये किससे हुआ? ये जय जय सूत्र से हुआ। फिर इसने कहा कि ये जय के साथ में आयस बना। ये कौन से सूत्र से हुआ? ये आपके जयदादीयस सूत्र से बना। जयदादीयस सूत्र से बना। अब ये जो कहता है कि आप समझ पा रहे हो कि ए के साथ में आ जुड़ेगा, ए के साथ में आ जुड़ेगा तो दीर्घ संधि होगी। तो यहां पर जायस शब्द बनेगा। जायस शब्द बनेगा। ये जायस शब्द बना है और उसके बाद में ये दीर्घ संधि से बना। अब ये दीर्घ संधि से बन गया तो इसका पुल्लिंग में क्या बनेगा भैया? इसका पुल्लिंग में जो शब्द बनेगा वो आपके जायान शब्द बनेगा। जायान। तो जायान शब्द है, उसका संधि विच्छेद प्रकृति प्रत्यय प्रशस्य प्लस ईय सुन है। तो ये चीजें ही आपको याद रखनी है। जायान शब्द बना है। उसी तरह से जायती शब्द बनेगा स्त्रीलिंग में और जायस शब्द है वो नपुंसकलिंग में बनेगा। मूल रूप से आपको जायान शब्द बन रहा है, याद रखना है। जायान का मतलब होता है दोनों में श्रेष्ठ। दोनों में श्रेष्ठ। दोनों में जो श्रेष्ठ होता है, दो के बीच तुलना की जाती है, उसे जायान कहते हैं। तो इस तरह से आपके जो है जायान का मतलब प्रशंसनीय कह सकते हो। दोनों में एक प्रशंसनीय होता है। तो ये चीज आप सीख गए होंगे। यहां पर जय जय और जायादादीयस सूत्र है, इनकी व्याख्या समाप्त हुई। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी आपके यहां पर पांचवा जो सूत्र है बहोर लोपो भूच है बहो। ये सूत्र अपन ने जो है पहले भी पढ़ा था, यहां पर भी पढ़ रहे हैं। ये आपके जो है इमनिच प्रत्यय और ईयस प्रत्यय के अंदर जो है ये कह रहा है बहु बहु शब्द है, ठीक है ना। बहु शब्द है। उसके बाद में क्या लिखा है? लोपो, यानी लोप होगा। बहु शब्द है, उसके साथ में जो है आपका इमनिच प्रत्यय आएगा। इमनिच प्रत्यय आएगा तो इसके अंदर जो है ई का लोप होगा। ई का लोप होगा और जो है आपका ईय सुन प्रत्यय आएगा। तो ईय सुन प्रत्यय के अंदर जो है बड़ी ई का जो है लोप होगा। ये बात यहां पर जो पहले लिखा हुआ है बहुर लोपो सूत्र है, उसके अंदर ये बात आपकी समाप्त हुई। अब यहां पर ये जो बहु के अंदर जो षष्ठी विभक्ति है, उसका मतलब है बहु को, बहु शब्द का भू आदेश होगा। भू चाहे भू आदेश होगा। तो इस तरह से आपके जो है यहां पर ये ईयसुन प्रत्यय का विशेष शब्द है। तो आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए। तो यहां हम भी विशेष रूप से आपको पढ़ा रहे हैं। तो यहां सबसे पहली बात है बहु शब्द है, उसके साथ में ईयसुन प्रत्यय जुड़ा। क्योंकि अपन ने यही सूत्र है जो इमनिच प्रत्यय के अंदर भी पढ़ा, आपको याद है, आपने पढ़ा होगा था पीछे वाले पार्ट्स को। तो यहां पर बहु शब्द है, उसको क्या आदेश होगा? बहु शब्द को भू आदेश होगा। और उसके बाद में ईय सुन का जो ई है उसका जो है लोप हो जाएगा। तो यहां पर ईयसुन, यसुन शब्द शेष रह गया। अब यसुन शब्द शेष रह गया तो यसुन का जो है आपको पता है लास्ट में ईयसुन का ईयस शेष रहता है, ऊ और नए का लोप हो जाता है। यहां पर भी ऊ और नए का लोप कर दीजिए। नंबर 1 पे ये बात, नंबर 2 पे ये बात, नंबर 3 पे ये बात है। क्योंकि आप स्क्रीनशॉट लेते हो तो आपको याद रहेगा। भू के साथ में जो है यश शब्द जुड़ेगा तो यहां पर शब्द बनेगा भूयस। भूयस शब्द है, इसका जो है आप पुल्लिंग के अंदर शब्द बनाओगे जो भूयान शब्द बनेगा। क्योंकि लास्ट में यान आता है तो ईयसुन प्रत्यय है। तो भूयान शब्द है, उसका जो प्रकृति प्रत्यय होगा वो होगा बहु प्लस ईयसुन। ऐसा आपको याद रखना है क्योंकि ये विशेष शब्द है। बहु शब्द को कन्वर्ट किया जाता है तो बहु शब्द के अंदर ईयसुन प्रत्यय जुड़ेगा तो बहुयान ऐसा नहीं बनेगा भैया। क्योंकि ये विशेष बात है तो विशेष बात तो सूत्रों से ही याद रहती है। स्क्रीनशॉट ले लिया ना। अब आपका अगला सूत्र है, ये सूत्र कहता है विन मत और लुक। विन मत और लुक का मतलब होता है एक तो आपका विन जो है आपका विन प्रत्यय हो और या मतो प्रत्यय हो, तो उसके बाद में इन दोनों के बाद में
बाद में जो आपके ये सुन प्रत्यय आ जाए, ये सुन या इष्ठन, ये दोनों प्रत्यय आ जाए तो इन दोनों का क्या हो जाएगा भैया, लुक यानी लोप हो जाएगा, ये बात कहता है। यानी ये सुन और इष्टन प्रत्यय कभी भी जो है आपके जो मतुप प्रत्यय और विन प्रत्यय के साथ में नहीं जुड़ते हैं, क्योंकि मतुप प्रत्यय एक ऐसा प्रत्यय है जिसके अंदर बहुत सारे प्रत्यय जुड़ जाते हैं बाद में, तो वहां पर ये प्रत्यय नहीं जुड़ता है। तो यहां पर सृगवान के अंदर ये सुन प्रत्यय जुड़ा, तो सृगवान के अंदर जो है मतुप प्रत्यय ऑलरेडी है, तो पहले तो मतुप प्रत्यय यहां से हटाया, सृगवान का मतलब सजाने वाला, तो सृज का मतलब सजाना, तो इसके अंदर जो है ये सुन प्रत्यय जोड़ दिया, ईसुन प्रत्यय जोड़ा तो सृजियान बन गया, सृजियान यानी दोनों में से एक सजा हुआ। तो त्वगवान है, इसके अंदर भी मतुप प्रत्यय है, इसके अंदर भी ये सुन प्रत्यय जोड़ दिया, तो आपके जो है त्वगवान के अंदर मतुप प्रत्यय हट करके क्या शेष रह गया, त्वग शेष रह गया। फिर आपके अंदर इसके अंदर ये सुन प्रत्यय जुड़ेगा तो त्वच्यान शब्द बनेगा। इधर है त्वगी, इसके अंदर जो है आपके विन प्रत्यय है, तो विन प्रत्यय के अंदर जो है ये सुन प्रत्यय जुड़ेगा, तो इसके अंदर से भी आपके जो है विन प्रत्यय हट जाएगा और आपके मूल रूप से सृज्य शब्द रह जाएगा। सृज्य शब्द के साथ में ये सुन प्रत्यय जोड़ा तो सेम टू सेम सृज्यान शब्द बन जाएगा। इस तरह से आपका ये छठा सूत्र समाप्त हुआ और इसी के साथ में आपका 15वां जो है ये सुन प्रत्यय समाप्त हुआ। अब आपके तद्धित प्रत्यय का 16वां प्रत्यय है, वह है इष्ठन प्रत्यय। पहला सूत्र आप देख सकते हो, अतिशयाने तमविष्टनो, ये आपके तमप प्रत्यय के अंदर पड़ी हुई है कि सभी के बीच तुलना की जाती है, तो वहां पर तमप और इष्टन प्रत्यय आते हैं। तो यहां अपन जो है इष्टन प्रत्यय पढ़ रहे हैं, तो लघु के साथ इष्टन प्रत्यय जुड़ा तो इष्टन का ई छोटा तो है, ई सुन का ई बड़ा होता है, तो यहां पर जो है आपके घ के अंदर जो ऊ है उसका लोप हो जाएगा और यहां पर इष्टन प्रत्यय जुड़ेगा तो इष्टन का इष्ट शेष रहेगा। तो यहां पर घ के अंदर ये ई जुड़ गया, लघी बन गया और उसके बाद में लघिष्ठ है। लघिष्ठ का मतलब होता है जैसे सभी के बीच में छोटा, तो यहां पर कहेंगे राम है, यहां पर बाल के शु या बाल का नाम दोनों विभक्ति आती है, ये आपके जो है आपके कारक का रूल है। राम है, बाल का नाम, बाल के शु, लघिष्ठ है, लघिष्ठ है। इष्टन प्रत्यय के योग में आपके षष्ठी या सप्तमी विभक्ति आती है, तो ये लघिष्ठ विशेषण है किसका, राम का। राम सभी बालकों में छोटा है, तो लघिष्ठ के अंदर इष्टन प्रत्यय है। समझ गए ना आप। ये वही सूत्र है जो आपने जो ये सुन प्रत्यय में पढ़ा था, ये कहता है प्रकृति एक अच, यानी कि बाद में कौन सा ये सुन या फिर ये सुन या इष्टन प्रत्यय होना चाहिए, ये बात हमने आपको बताई थी। तो यहां उसके बाद में प्रकृति मतलब जो प्रशस्य शब्द है, उस प्रशस्य शब्द को जो है बाद में इष्टन प्रत्यय होने पर जो है क्या आदेश होगा, यहां पर जो है श्रेय आदेश होगा। तो यहां पर श्रेय आदेश होगा तो बाद में जहां वहां तो इष्टन प्रत्यय था, यहां पर जो है आपके जो यहां पर हम जो है इष्टन प्रत्यय पढ़ रहे हैं, वहां ये सुन प्रत्यय पढ़ा था, तो प्रशस्य को श्रेय आदेश किससे हुआ, प्रकृति काचे से सूत्र से हुआ। अब ये कहता है एक अच है तो वहां पर जो है लोप नहीं होगा, तो यहां पर श्रेय प्लस इष्टन, यहां पर जो है सेम सूत्र है, इससे इसका लोप नहीं हुआ और उसके बाद में इष्टन का नया चला गया, तो यहां पर श्रेय प्लस इष्टन है, स्वय प्लस इष्ट है, तो श्रेय प्लस इष्ट का क्या हुआ, ए और ई जुड़ करके ए बना, तो यहां पर श्रेष्ठ शब्द बना है, यह शब्द बना है, नय का लोप हो गया, श्रेष्ठ शब्द बना है। तो श्रेष्ठ शब्द को जो है पुल्लिंग के अंदर श्रेष्ठ है, स्त्रीलिंग के अंदर श्रेष्ठा और नपुंसकलिंग के अंदर जो है श्रेष्ठम, ये तीनों लिंगों में लिखा जाता है, वो विशेषण शब्द होता है। तो ये श्रेष्ठ शब्द आपके विशेषण है। इस तरह से पढ़ने के लिए आपको कहीं नहीं मिलेगा। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप अभी तक देख रहे हो आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके क्या होता है सब्सक्राइब करने से, नहीं करते हो तो हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए मत करिए लेकिन पढ़ते रहिए।
अब आपके सामने तीसरा सूत्र है जय चय। जय चय सूत्र कहता है कि आपने जो है प्रशस्य का क्या बनाया था भैया, कि प्रशस्य का हमने शय बनाया। तो ये जय चय सूत्र कहता है कि हम भी प्रशस्य का क्या बनाएंगे भैया, हम जय बनाएंगे। और उस जय के साथ में क्या जोड़ेंगे भैया, हम जय के साथ में जो है इष्ठन प्रत्यय जोड़ेंगे। इष्ठन प्रत्यय जोड़ेंगे तो यहां वो किसी तरह का लोप लाप नहीं होता है, वहां पर ई का लोप हुआ था, है ना, ई को आ आदेश हुआ था। ये सुन के अंदर तो क्या था, ये सुन के अंदर जो है आपके ई को क्या आदेश हुआ, आ आदेश हुआ एक सूत्र से। लेकिन यहां नहीं होगा, नहीं होगा तो अपने प्रॉब्लम खत्म हो गई। यहां पर इष्ट शेष रहेगा, जय के अंदर ए के अंदर ई जुड़ा, ए बन गया, तो यहां पर ज्येष्ठ बन गया। तो ये ज्येष्ठ शब्द है, पुल्लिंग के अंदर ज्येष्ठ और स्त्रीलिंग के अंदर ज्येष्ठा और नपुंसकलिंग के अंदर ज्येष्ठम, ज्येष्ठम शब्द बनेगा। तो ये आपके जो है जय चय सूत्र से इष्टम प्रत्यय का इस तरह से शब्द बनता है। लेकिन जो आपके ईयसुन प्रत्यय था उसके अंदर क्या शब्द बन रहा था, जायान शब्द बन रहा था, क्योंकि ई को आ आदेश हो रहा था। ये चीज आप लोग है हृदय से अवधारण करो, ये क्लियर हुआ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप लोग यहां पर ध्यानपूर्वक से देख सकते हो, जो आपके इष्ठन प्रत्यय है 16वां प्रत्यय, उसके अंदर जो है आपके चौथा है बहोर लोपो भूचे बहो। ये सूत्र क्या कहता है, ये कहता है बहु शब्द है तो उसके बाद में जो है आपके यहां पर ये सुन और जो है आपके ये प्रत्यय होगा तो उसके हिसाब से इष्ठन होगा। तो वहां पर इष्ठन का क्या होगा, इष्ठन के ई का लोप होगा, ये सुन के ई का होगा। लेकिन ये इस सूत्र से केवल और केवल एक शब्द की सिद्धि के लिए है यहां पर, बाकी सब जगह यहां इस सूत्र से नहीं होता है। ये इसी सूत्र से जो है आपके बहु शब्द है उसका जो इष्ठन का यहां पर ई का लोप होगा। अब बाद में क्या कहता है, इष्टस्य यटिचय, ये सूत्र ध्यान से देखो, यहां पर बहु को भू आदेश होगा, बहु को क्या आदेश होगा, भू आदेश होगा। ये बात यहां पर क्लियर हो गई। अब बात करते हैं इष्ट से यटिचय। तो यहां इसने कहा कि बहु शब्द है, कौन सा शब्द है, बहु शब्द है, उसके बाद में इष्ठन प्रत्यय आपने जोड़ दिया, चलो जोड़ दिया, तो बहु को क्या आदेश होगा, भू आदेश होगा, और इष्टन का इष्ट शेष रहेगा। तो जो आपके इष्टन का इष्ट शेष रहेगा उसके अंदर जो है ई का लोप हो जाएगा, तो यहां पर षट शेष रहेगा, यहां पर ई का जो है आपके लोप हो गया। क्लियर हुआ। अब यहां जो है भू है उसके साथ में इष्ट का लोप हुआ, तो ये सूत्र कहता है इष्ट से यटिचय। इष्ट धातु है, मतलब इष्ठन प्रत्यय है, उस इष्ठन प्रत्यय से पहले आपने बहु शब्द को भू शब्द बनाया है, तो वहां पर जो है आपको ई का आगम करना पड़ेगा। किसका आगम करना पड़ेगा, ई का आगम करना पड़ेगा। ये जो ई है उसका आगम करो, तो यहां पर अपने ई का आगम किया, ये किससे किया, ये इस सूत्र से किया, इष्ट से यटचय से, इस सूत्र से हमने जो है यहां पर भू के साथ में ई का आगम किया है, ये सूत्र लगा, तो यहां पर शब्द बना भूयिष्ठ है। तो आप बताओगे कि भूयिष्ठ का क्या होगा, तो आप करोगे भू प्लस इष्ठन, तो गलत हो जाएगा भैया। यहां पर भू प्लस इष्टन नहीं है, यहां पर बहु प्लस इष्टन है। बहु प्लस इष्टन आपका राइट होगा, क्योंकि बहु को भू आदेश हुआ है तो भू प्रोसेस में आया है, इसीलिए यहां पर इस तरह से आपको गलत कभी भी नहीं करना है। स्क्रीनशॉट लेकर के सुरक्षित रख दीजिए और लिख दीजिए नोटबुक में, भैया लिखने में आलस मत करो। यहां आपका पांचवा सूत्र है, वही है आपके विन प्रत्यय या फिर जो आपका मतु प्रत्यय है, इन दोनों के आने पर, इन दोनों के आने पर, इन दोनों वाले शब्द है, इन दोनों के जो शब्द है उस शब्द के साथ में जो आपका इष्ठन प्रत्यय जुड़ेगा तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। ठीक है ना, ये बात क्लियर हुई। जैसे वही शब्द है आपका सृजवान, सृजवान शब्द के अंदर इष्ठन प्रत्यय जुड़ा तो वहां पर आपका शब्द बना, उसके अंदर जो है सृज मूल शब्द आएगा, इष्ठन प्रत्यय जुड़ जाएगा, तो यहां पर सृज के अंदर इष्ठन का न कट गया तो यहां पर सृजिष्ट है शब्द बन गया, सृजिष्ट है, सभी के बीच में सजाया हुआ। उसी तरह से यहां पर जो है आपका जो
सृग्वी शब्द है, सृग्वी शब्द के अंदर जो है आपका विन प्रत्यय है, उसके अंदर इष्टन प्रत्यय जुड़ा तो आपका सृग्वी का जो वी है वो कट गया और यहां पर जो है आपके यही शब्द बनेगा, मूल शब्द है सृजिष्ट है। सृजिष्ट है क्यों बनेगा? क्योंकि आपके जो है यहां पर मूल शब्द सृज शेष रहा, वो इन्हीं प्रत्यय चला गया। उसी तरह से आपके जो है त्वग्वान शब्द है, त्वग्वान शब्द के अंदर जो है इष्टन प्रत्यय जुड़ा तो आपके जो है ये मतु प्रत्यय का लोप हो गया, त्वच शेष रहा, तो यहां पर त्वचिष्ट है। इस तरह से इष्टन प्रत्यय से ये शब्द बनते हैं। आपने ध्यानपूर्वक देखा और ध्यानपूर्वक समझा और ध्यानपूर्वक लिखा और इस वीडियो को अंतर देखा, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है, क्योंकि आप इसी तरह से अध्ययन करते रहेंगे तो आप लोग है एक बार जरूर सफल होंगे। इस वीडियो के अंदर हमने जो है 4 प्रत्यय है, तरप, तमप, ये सुनो और इष्टन बहुत ही गहराई से पढ़े हैं। इस तरह से शायद ही आपको कहीं पर पढ़ने को मिलेंगे। एक एक शब्द, एक एक अपवाद हमने क्लियर किए हैं। इसी तरह से पढ़ते रहिए। भगवान आपका भला करे। हे भगवान, भला सबका करो, लेकिन शुरू हमसे करो।